तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि हॉलीडेज़ में अपने गांव हिमाचल प्रदेश आए थे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा आबादी में जंगल है और वो तीनों एक ऐसे ही रास्ते से आ रहे थे जहां सिर्फ दूर दूर तक जंगल था। वो तीनों अपनी कार में थे। उन तीनों का नाम रवि, सुरेश और विपिन था। तीनों अपनी कार में बैठे हुए थे और विपिन कार ड्राइव कर रहा था। कार ड्राइव करते करते काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत गया था और दिन भी ख़त्म हो ही गया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और हेडलाइट ऑन करके उनकी गाड़ी चले जा रही थी। आसपास सिर्फ कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था सिर्फ जंगल और सामने जाती एक रोड। उनकी कार बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, लेकिन अचानक से उनकी कार की स्पीड कम होने लगती है और विपिन कार को रोक देता है। रवि और सुरेश पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है और विपिन विंडो से बाहर झांक के देखता है और उसे दिखता है कि गाड़ी का पिछला पहिया पंचर हो गया है और अब टायर बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन तीनों में से टायर सिर्फ विपिन को चेंज करना आता था, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाता है और टायर को चेंज करने लगता है। और रवि और सुरेश अपना अपना इधर उधर की बातों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वो दोनों ध्यान देते हैं कि 10-15 मिनट बीत गए और विपिन ने अभी तक टायर चेंज नहीं किया। वो दोनों विंडो से बाहर जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि विपिन वहाँ था ही नहीं। वो दोनों शॉक में पड़ जाते हैं कि विपिन गया कहाँ। वो दोनों तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और इधर उधर विपिन को आवाज़ देने लगते हैं। तभी अचानक से जंगल की एक दिशा से विपिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुन के रवि और सुरेश दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि विपिन किसी मुसीबत में है और वो उसी दिशा में भागने लगते हैं। जंगल के काफ़ी अंदर आने के बाद वो विपिन का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगते हैं ताकि उन्हें पता लग सके आखिर विपिन है कहाँ। लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आता और फिर वो आसपास देखते हैं तो एक पेड़ के नीचे विपिन बैठा हुआ था। रवि और सुरेश कहते हैं कि ये कौन सा टाइम है जंगल में टहलने का, हाँ? जिसके जवाब में विपिन कुछ भी नहीं कहता और रवि और सुरेश को घूरने लगता है। रवि और सुरेश कहते हैं कि चल, अब ये बकवास करने का टाइम नहीं है, अंधेरा बहुत हो गया है, कोई जंगली जानवर मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा क्या? चल जल्दी। इतना सब कहने के बाद भी विपिन कोई जवाब नहीं देता और उन दोनों को घूरता रहता है। और विपिन का ऐसा बिहेवियर देख के उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विपिन के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने लगते हैं। लेकिन वो दोनों मिलके भी विपिन को नहीं उठा पाते और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। वो दोनों कहते हैं कि अब ये सब ड्रामा क्यों कर रहा है, हमें लेट हो रहा है, जल्दी चल। लेकिन विपिन कोई जवाब नहीं देता और उन दोनों को घूरते हुए हंसने लगता है। और विपिन का ऐसा बिहेवियर देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अबे तुझे हो क्या गया है, ये क्या तू पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन विपिन कोई जवाब नहीं देता और ऐसे हंसते हुए खड़ा होता है और एक पेड़ पे उल्टा लटक जाता है। रवि और सुरेश इसी सोच में पड़े थे कि ये सब हो क्या रहा है। उन दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना भयानक मंजर देखने के बाद
उनके शरीर का खून ठंडा पड़ चुका था और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। विपिन ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर क्यों रहा है और अब आगे क्या करना है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और विपिन अचानक से उस पेड़ से नीचे उतरता है और फिर उस अंधेरे जंगल में कहीं भागता हुआ गायब हो जाता है। रवि और सुरेश एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और वो बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से कहना चाहते थे कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उनके पास शब्द ही नहीं थे कहने को कि आखिर कहा जाए तो क्या। ऐसी अजीब घटना देखने के बाद किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और वापस से अपनी कार के पास जाते हैं। और फिर जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं तो वो जो देखते हैं उसे देख के उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो देखते हैं कि विपिन वहाँ पे टायर बदल रहा है और फिर टायर बदलते बदलते वो कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। पता नहीं ये बेवकूफ़ मेरे को अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। एक तो ये टायर भी नहीं बदल रहा है इतनी देर से, और पता नहीं ये कामचोर कहाँ चलेगा। ये नहीं कि मदद करवा दूँ जल्दी काम हो जाए, इतनी अंधेरे जंगल में पता नहीं कहाँ घूमने चले गए हैं। और रवि और सुरेश विपिन के पास जाते हैं और विपिन जैसे ही उन्हें देखता है तो कहता है, क्यों आए? नहीं आते ना, जंगल में झोपड़ी बांध लो, क्यों आए? इतने अंधेरे जंगल में छोड़ के चले गए मेरे को। हाँ, 2 मिनट सिर्फ बाथरूम करने गया था मैं, और तुम दोनों तो भाई साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। रवि और सुरेश एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और उनके पास जवाब ही नहीं था कि वो आखिर बोलें तो बोले क्या। वो किस चीज़ पे यकीन करें, जो वो अभी अभी देख कर आए हैं उस पे, या फिर जो अभी देख रहे हैं उस पे। उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। विपिन टायर चेंज करता है और फिर वो तीनों बैठ के अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। लेकिन विपिन और सुरेश का अभी भी ये कहना है कि वो अजीब व गरीब हंसी उन्हें रातों में कभी कभी सुनाई देती है।